सीज फायर के बावजूद गाजा पर इजराइल ने फिर बोला हमला, 24 फिलिस्तीनियों की मौत। हमास ने दिया अल्टीमेटम, अमेरिका से लगाई गुहार। गाजा में शनिवार का दिन फिर तनाव और खौफ से भरा हुआ था। सुबह शुरू हुई गोलियों की आवाज़ दोपहर तक बड़े धमाकों में बदल गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों के बीच हमास ने भी चेतावनी दे डाली कि अगर हमला जारी रहा तो वह 10 अक्टूबर से चल रहे नाजुक सीज फायर को ख़त्म करने पर मजबूर हो सकता है। हालांकि बाद में संगठन के एक प्रवक्ता ने युद्ध विराम खत्म करने की रिपोर्ट से इनकार किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने दावा किया है कि इन ताज़ा स्ट्राइकों में हमास के 5 वरिष्ठ सदस्य मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शासन इन कार्रवाइयों का समर्थन करता है। वहीं गाजा के हमास प्रशासित सिविल डिफेंस ने 24 लोगों की मौत की जानकारी दी। तनाव की शुरुआत सुबह हुई जब दक्षिण गाजा में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने इजरायली सैनिकों पर गोलियां चलाई। यह घटना येलो लाइन के पास हुई, जहां से गाजा का नियंत्रण क्षेत्र इजराइल और हमास के बीच बटा हुआ है। सेना का कहना है कि हमलावर उसी रास्ते से घुसा जिससे इलाके में मानवीय सहायता लाने वाले ट्रक आते जाते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि यह सीज फायर का कड़ा उल्लंघन है और उसी के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई। सेना ने दावा किया कि रफा में 11 लड़ाकों को मार गिराया गया और कुछ को अंडरग्राउंड ठिकाने से निकलते वक्त पकड़ा भी गया। उत्तरी गाजा में भी 2 अन्य हमलावरों को ढेर किए जाने की बात कही गई है। इन हमलों में से सबसे ज़्यादा तबाही गाजा सिटी के रिमाल इलाके में दिखी, जहां एक वाहन पर हमला हुआ। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा घायल हो गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में कई की हालत गंभीर है। वहीं अल अब्दा हॉस्पिटल के पास एक घर पर हमला हुआ है जिसमें 3 लोग मारे गए। नुसेरात कैंप में हुए दूसरे हमले में 7 लोगों की मौत बताई गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक कई चश्मदीदों ने बताया कि धमाकों की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। देर अल बलह के रहने वाले खलील अबू हताब ने कहा, यह कैसी जंगबंदी है, डर हर तरफ है, कोई जगह सुरक्षित नहीं। हिंसा के बढ़ने के बीच हमास के राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य इज्जत अल रीसक ने बयान जारी कर इजराइल पर आरोप लगाया कि वह बेहद तुच्छ बहाने बनाकर फिर से जंग शुरू करना चाहता है और समझौते से पीछे हट रहा है। उन्होंने अमेरिका और दूसरे मध्यस्थों से हस्तक्षेप की अपील करी है।